मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में जन सुनवाई में अनोखी शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचा एक शख्स। कलेक्टर के निर्देश के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी देवरा गांव पहुंच गए। जितेंद्र सोनी नाम के शख्स का दावा है कि पानी की समस्या की वजह से उसकी पत्नी बच्चों के साथ मायके चली गई। कई मिन्नतें करने के बाद भी पत्नी वापस नहीं आना चाहती। हम आपको बुला रहे हैं और आप पानी की समस्या के कारण घर छोड़ के भागे हैं, तो आप नहीं आओगे का? पानी नहीं आएगा जब तक नहीं आएंगे। पानी नहीं है तो हम क्या करने आएंगे भाई? बिना पानी का कोई काम नहीं होता। इस शिकायत को सुनने के बाद कलेक्टर भी हैरान रह गई। तुरंत पीएचई अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गांव में पानी का इंतजाम किया जाए। कलेक्टर के निर्देश के बाद अधिकारियों की एक टीम देवरा गांव पहुंची और पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया। दावा है कि गांव की अन्य महिलाएं भी पानी न होने की वजह से अपने मायके चली गई। यूपी के कानपुर में पुलिस ने रामनवमी शोभा यात्रा का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कुछ उपद्रवी तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो 6 जनवरी को रामनवमी वाले दिन का है। 1 मिनट 16 सेकंड के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ उपद्रवी मुस्लिम बहुल इलाके में न केवल तोड़फोड़ कर रहे हैं, बल्कि जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। उपद्रवियों के हाथ में भगवा झंडा था और कई लोग दुकानों के अंदर रखा सामान बाहर फेंक रहे थे। इधर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस पे एक एफआईआर हमने दर्ज की है, जो अफवाह फैलाने वाले और जिनके द्वारा जो है यात्रा को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें मिले, हम उनको एग्जामिन कर रहे हैं और बेस्ड ऑन एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस, हम लोग उस पर आगे की कार्रवाई अमल में लाएंगे। आयोजकों का आरोप था कि हाता के पास छत से पत्थरबाजी की गई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में किसी तरह की पत्थरबाजी की घटना सामने नहीं आई। वाराणसी में ज्ञानवापी के बाद अब एक और मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के विधायक नीलकंठ तिवारी धरहरा मस्जिद पहुंचे। यहां उन्होंने झाड़ू लगाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिद के बाहर बीजेपी विधायक का झाड़ू लगाना इस वजह से कुछ लोगों को खटक सकता है, क्योंकि वाराणसी की इस धरहरा मस्जिद को लेकर जिला अदालत में एक वाद दाखिल है। हिंदू पक्ष के कुछ लोग इसे बिंदु माधव मंदिर का हिस्सा बताते हैं और इसी दावे के साथ कोर्ट पहुंच गए थे। इसी बीच वाराणसी के शहर दक्षिणी से विधायक नीलकंठ तिवारी समर्थकों के साथ मस्जिद परिसर में पहुंच गए। उनके साथ उनके कुछ समर्थक भी थे। सभी ने गले में भगवा पटका पहनकर यहां झाड़ू लगाई और हर हर महादेव का जयकारा लगाया। वैसे ये वाराणसी की काफी पुरानी मस्जिद मानी जाती है। पंचगंगा घाट पर बनी ये मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है, इसीलिए धार्मिक लिहाज से इसका खास महत्व है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने भी आते हैं। अब बीजेपी विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये वाराणसी में बीजेपी की नई तैयारी है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने पूछताछ की। ये पूछताछ करीब 2.25 घंटे तक चली। जांच टीम ने कहा है कि अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो बर्क को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सुबह 11 बजे से ही जियाउर रहमान बर्क वकीलों के साथ कोतवाली पहुंच गए। यहां से वो नखासा थाने पहुंचे और इसी थाने में करीब दोपहर 12 बजे उनसे पूछताछ शुरू हुई। बर्क ने कहा कि उन्हें देश के कानून और संविधान पर भरोसा है। हम संविधान पर, कानून पर और इस देश के माननीय न्यायालय पर विश्वास रखते हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कानूनी एक प्रक्रिया है, उसमें जो हमारी तरफ से सहयोग देना था वो हमने सहयोग दिया और जो मालूमात करनी थी मैंने उसका दिया। बर्क से ये पूछताछ 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा मामले में की गई। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद नामजद आरोपी भी हैं। बर्क पर आरोप है कि उन्होंने 22 नवंबर को भड़काऊ बयानबाजी की थी। पूछताछ के बाद बर्क सीधे कब्रिस्तान पहुंचे। यहां उन्होंने अपने दादा की कब्र पर फातिहा पढ़ा। इस बीच विवादित जामा मस्जिद का नाम बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। एएसआई ने एक नया बोर्ड तैयार करवाया है, जिसमें मस्जिद को जुमा मस्जिद लिखा गया। ये बोर्ड अभी सत्यव्रत पुलिस चौकी में रखा हुआ है। ऐसा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि दावा है कि एएसआई के दस्तावेजों में मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद लिखा है, न कि शाही जामा मस्जिद।
अभी तक मस्जिद के बाहर हरे रंग का बोर्ड लगा हुआ रहता था, लेकिन इसकी जगह अब ये नीले रंग का बोर्ड नजर आ सकता है। इस बोर्ड के लगने के बाद मस्जिद पूरी तरह से ASI संरक्षित इमारत दिखेगी। दिल्ली में हिमांशु नाम के युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। इसके बाद से ही गोकलपुरी इलाके में तनाव की स्थिति है। पुलिस ने शाहरुख और साहिल नाम के 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। परिवार का दावा है कि शाहरुख की बहन के साथ हिमांशु की दोस्ती थी, जिसको लेकर कई बार पहले भी विवाद हो चुका था। उसके भाई से भी यारी दोस्ती निकलते बढ़ती थी, इस लड़की से भी मतलब काम करने जाता था और तो थोड़ी बहुत जानकारी हो गई थी, इन लोगों की यारी दोस्ती हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था ये मेरे बच्चे को बहला फुसला के साजिश करके ऐसे मरवाएंगे। हिमांशु की उम्र 19 साल की थी। इस हत्याकांड के बाद लोगों में गुस्सा, लोगों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन भी किया। हिमांशु पर हमला घर से ही कुछ ही दूरी पर किया गया। घायल हिमांशु पहले घर पहुंचा, घर के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक हिमांशु ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अभी तक सिर्फ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन परिवार का दावा है कि इस हत्याकांड में 5 लड़के शामिल थे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।